लोग यहाँ पर बैठे हैं बावन मेमोरियल हॉल में। एक समय पर यहाँ पर हम लोग करते थे, लेकिन कोविड की वजह से स्पॉट चेंज हुआ। और लेकिन आज हम लोग जरा आउटरीच किए, शाम को जाकर यीशु मसीह का संदेश बांटे। और जोसेफ मेसी बहुत जन से बात की है आज। और शायद कितने जन से प्रार्थना की आपने? हाँ, प्रेड विद 8 पीपल। उन्होंने 8 आदमियों से, यानी 8 लेडीज भी थे शायद, 8 जन से प्रार्थना किया उन्होंने। और जिसने यीशु मसीह को प्रार्थना की, उनके जीवन में ग्रहण किया। आज 8 जन से, मैंने 2 जन से किया जिन्होंने मेरे साथ प्रार्थना किया। और डोमिनिक ने भी 1 जन के साथ प्रार्थना किया। और प्रकाश जी भी बहुत जन को आज वचन सुनाए। तो अगर आपको मौका मिले फ्यूचर में या कहीं पर भी, आप यीशु मसीह का संदेश सुनाइए। और अब परमेश्वर चाहता है कि हम उस प्रकार जिए। मैं सोच रहा था कि मैंने कुछ मैसेज प्रिपेयर किया था, लेकिन फिर उसके बाद में सोच रहा हूँ कि मैं एक दूसरे टॉपिक में प्रीच करूँ। और ये फिर भी अच्छा टॉपिक है। पुराने नियम में हम लोग एक जगह पर जाते हैं, पुराना नियम में डैनियल की किताब में जाते हैं। डैनियल 5 में, डैनियल 5, डैनियल चैप्टर 5, डैनियल का किताब 5वां अध्याय में। और यहाँ पर एक राजा है जिसका नाम है बेलशस्सर। और इसके 5:1 में लिखा है, बेलशस्सर नामक राजा ने अपने 1000 प्रधानों के लिए बड़ा भोज किया और उन हजार लोगों के सामने दाख मधु पिए। और ये बेलशस्सर राजा ने बड़ा पार्टी किया, राजा था, और 1000 व्यक्ति को बुलाया उसने, अपने अपने प्रांत के और शायद बाहर से जो बुलाए होंगे। और बहुत बड़ा उसका पार्टी हुआ उसके महल में। लेकिन उसने बड़ी गलती की। दूसरा वचन में लिखा है, दाख मधु पीते पीते बेलशस्सर ने आज्ञा दी कि सोने चांदी के पात्र उसके पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर से निकाले थे, उन्हें लाया जाए कि राजा अपने प्रधानियों और रानियां और रखीलियों समेत उनमें पिए। जो राजा नबूकदनेस्सर ने जो मंदिर था जिसको पूरी तरह से नष्ट किया था, और वहां का मंदिर का जो भी वस्तुएं थे उन्होंने उठा के ले गए और बेबीलोन में लेके आए। तो ये पीते पीते उनको माइंड में आ गया कि अभी हम उस जो मंदिर का सामान है उसके द्वारा हम लोग पिएंगे दाख मधु। और फिर तब जो सोने के पात्र 3 वचन में यरूशलेम से परमेश्वर के भवन के मंदिर में निकाले गए थे, वे लाए गए। और राजा अपने प्रधान और रानियों और एक रखीलियों के समय में पीने लगे। और आगे क्या हुआ, 4 में, वे दाख मधु पी कर सोने चांदी पीतल लोहे काठ और पत्थर के देवताओं की स्तुति कर रहे थे। पीते पीते उन लोग अपने देवताओं के स्तुति कर रहे थे। चांदी के थे, पीतल के थे, लोहे के थे, काठ के थे, और उनकी स्तुति कर रहे थे पीते पीते। कि उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की सी कई उंगलियां निकल निकल कर दीवट के सामने राजमंदिर की दीवार के चूने पर कुछ लिखने लगी। और हाथ की जो भाग लिख रहा था वो राजा को दिखाई पड़ा। तो अचानक उसको एक उस दीवार पे हाथ से कुछ लिखता हुआ दिखाई दिया। एक हाथ आया और हाथ लिखने लगा। 6 वचन में लिखा, उसे देखकर राजा भयभीत हो गया और वो मन ही मन घबरा गया, और उसकी कमर के जोड़े ढीले पड़ गए और कांपते कांपते उसे घुटने के दूसरे टकराने लगे। बहुत डर गया राजा, ये क्या है? हाथ, सोचो ना, एक हाथ आता है और दीवार पर वहां पर लिखता है। और बहुत डर गया हो। तो उसका होश उड़ गया। और फिर उसने अपने जो भी महल में थे बड़े बड़े आदमियों को, जो उनके एडवाइजर थे, उनको बुलाया और उनको पूछने लगे कि वो क्या था हाथ आकर लिखने लगा। तो किसी को उसका जवाब देने नहीं हुआ। और फिर आखिर में रानी ने कहा बेलशस्सर को, एक आदमी है महल में और उनके पास
वो तुझे बता सकता है कि क्या हुआ था, क्योंकि वो नेबुकदनेस्सर राजा के समय पर भी था और उन्होंने नेबुकदनेस्सर को बहुत बताए थे। तो फिर आखिर में डैनियल को लाया गया वहाँ, और डैनियल आए तो उसके क्या हुआ, डैनियल ने उसका उत्तर क्या दिया। और 24 वचन में लिखा है, तब ही यह हाथ की एक भाग उसी की ओर से प्रकट किया गया और वे शब्द लिखे गए। तो वहां पर दीवार पे शब्द लिखे गए, डैनियल बोलता है। जो शब्द लिखे गए वो ये है, मैंने टेकेल और उपार्सिन। मैंने 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 टेकेल उपार्सिन, इंग्लिश में मैंने टेकेल उपार्सिन। 26 में इस लेख का अर्थ यह है, मैंने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। यानी कि मैंने का मतलब है कि तेरा अंत होने वाला है बेलशस्सर। और तकेल अर्थात तू मानो तराजू में तौला तौला और हल्का पाया गया। परेश अर्थात तेरे राज्य बांटकर मदियों और फारिसियों को दिया गया। यानी कि राजा, तेरा राज्य पूरी तरह से चला जाएगा और फिर तेरा राज्य मदियों और फारिसियों को दिया जाएगा, मीड्स और पर्शियन को दिया जाएगा। तब बेलशस्सर ने आज्ञा दी और दानियल को बैगनी रंग की वस्त्र और उसके गले में सोने और कटमाला पहनाई गई। और ढिंढोरियों ने उसके विषय में पुकारा कि राज्य में तीसरा दानियल ही प्रभुता करेगा। और उसी रात कदीसिया का राजा बेलशस्सर मार डाला गया। और आ, दारा मादी, जो कोई डारियस राजा, कोई 62 वर्ष का था, राजगद्दी पर विराजमान हुआ। तो डैनियल ने उसको बताया कि क्या क्या हाथ आया था, क्या हाथ में क्या लिखा है। और उसने बड़ा गलती ये किया था कि उसने यानी पाप किया एक तरह से, कि उसने मंदिर का जो वस्त्र था, जो मंदिर का, उससे लेके शराब पीने लगा। और वो परमेश्वर का पवित्र था वो, और परमेश्वर को मंजूर नहीं था। और उसी रात उसका क्या हुआ, मौत हुआ और मारा डाला गया। और फिर डैरियस राजा उसके गद्दी उसी रात में उसका हुआ। और लेकिन डैनियल जो परमेश्वर का आदमी था उस महल में, और उसके सिवा कोई उससे बता नहीं सकता था कि क्या लिखा था, है ना। उसी तरह परमेश्वर ने हमको इस दुनिया में रखा है, हमें विश्वासियों को। और भले हम डैनियल के जैसे वो राजा में था वैसा वैसा नहीं होगा, लेकिन हम कहीं पर भी है, परमेश्वर ने हमको रखा है। और एक चीज हुआ कि वहां पर शब्द लिखा गया है दीवार में, और उस शब्द के अनुसार सब कुछ हुआ। इस दुनिया में परमेश्वर सभी चीज में विराजमान है। दुनिया में बड़े बड़े लीडर आते हैं, सब कुछ आते हैं, लेकिन भले कुछ भी वो अपने आप को मानेंगे, कुछ भी सोचेंगे अपने आप अपने विषय में, लेकिन जो कुछ है वो परमेश्वर के द्वारा चलता है इस दुनिया में। और हम देखते हैं इफिसियों की किताब 6 में कि हम्म और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। विश्वासी देखने जाएंगे तो एक तरह से विश्वासी एक मूल युद्ध में है, यानी कि आत्मिक युद्ध में। पुराने नियम में मंदिर था, और मंदिर के आसपास में परमेश्वर ने गोत्र को रखे थे, जो इज़राइल के गोत्र थे उनके अनुसार रखे थे। और ये मंदिर के आसपास में रखे थे, पहरा के रूप में रखे थे, मंदिर को बचाने के लिए रखे। क्यों?
क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि उस मंदिर को कोई हाथ लगाए, बाहर के आदमी कोई हाथ हाथ लगे, क्योंकि मंदिर पवित्र था। और मंदिर में कोई भी ऐसे आदमी अंदर नहीं जा सकता था। लेवी जा सकते थे और मूसा जाता था, हारून उसके भाई जाता था, लेकिन सब लोग नहीं जा सकते थे उस मंदिर में। परमेश्वर ने जो तय किया था उसी को जा सकता था। लेकिन आज परमेश्वर ने हमें विश्वासियों को यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमको वो अधिकार दिया है परमेश्वर के पवित्र स्थान स्वर्ग में जाने के लिए। इब्रानियों 4:15-16 में वहां पर उस सिंहासन के सामने एक विश्वासी जा सकता है, और परमेश्वर के सिंहासन के सामने उस समय मंदिर के अंदर सभी लोग नहीं जा सकते। लेकिन अभी यीशु मसीह के लहू के द्वारा वो रास्ता दिया है वहां पर जाने के लिए। लेकिन उस प्रकार जो राजा बेलशस्सर को लिखा गया था, और हम लोग देखते हैं अपने जीवन में परमेश्वर एक तरह से अपना भी इतिहास एक तरह से लिखता है। तो बेलशस्सर का इतिहास उसने लिख दिया, आखिरी इतिहास की बेलशस्सर फिनिश होने वाला है। लेकिन परमेश्वर हमारा भी इतिहास लिखता है एक तरह से। प्रेरितों का काम पूरा नहीं हुआ है, प्रेरितों का काम अभी भी चल रहा है। हम लोग भले प्रेरित नहीं है, हम लोग विश्वासी लोग हैं, लेकिन परमेश्वर हमें इस्तेमाल करता है इस दुनिया में वचन सुनाने के लिए। उसी प्रकार हम लोग भी चर्च प्लांट करते हैं, सब कुछ करते हैं, और इस दुनिया में हमको परमेश्वर करता है। और एक समय यूहन्ना 8 में यीशु मसीह ने, जब वो उस औरत को पथराव होना था, उनको बेविचारी के लिए उसको मारना था, यूहन्ना 8 में यीशु मसीह ने यूहन्ना 8 में नीचे बैठा था, उसने 2 बार लिखा जमीन पर। जब उन लोग उसको बोल रहे थे कि मूसा के अनुसार उसको मौत देना है, तो यीशु मसीह ने 2 बार जमीन में लिखा है कि 6 और 8 वचन में। कोई लोग बोलते हैं यीशु मसीह ने लिखा, 2 बार लिखा, और कोई लोग बोलते हैं उन्होंने शायद नियम लिखा और उसके बाद में अनुग्रह लिखा। कोई ऐसे बोलते हैं कि उसने यीशु मसीह ने लिखा उसके वो औरत के बारे में कोई दोष नहीं, क्योंकि सब कुछ वो पूरा करेगा। हमें नहीं मालूम क्या लिखा है, लेकिन यीशु मसीह ने उस जमीन में लिखा जब उस औरत को पथराव होना था। और यीशु मसीह ने हमारे लिए एक नया नाम लिखा है स्वर्ग में, जो प्रकाशित वाक्य 2 में लिखा है। एक सफेद पत्थर होगा, उसमें हमारे लिए एक नया नाम लिखा है हर एक विश्वासी का। वो नाम परमेश्वर ही जानता है, लेकिन लिखा है स्वर्ग में। और मूसा को जब उत्पत्ति 32 में परमेश्वर ने जब नियम दिया था, 10 कमांडमेंट्स बोलते हैं, तो वो भी एक पत्थर में लिखा था, 10 आज्ञाएं, और ये इज़राइल को दिया था। लेकिन आज परमेश्वर हमको अनुग्रह देता है, और हमारे जीवन में परमेश्वर ने बड़ा योजना है। हमारे जीवन में परमेश्वर ने ऐसा कुछ लिखा है, एक तरह से देखने जाएगा तो, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है हम लोग पैदा होने से हम लोग यहाँ से दुनिया छोड़ने तक हमारा जीवन कैसा होगा, पूरा इतिहास परमेश्वर जानता है, यीशु मसीह जानता है। और सब कुछ लिखा है एक तरह से स्वर्ग में। और परमेश्वर हमको इस दुनिया में चलाता है। लेकिन हमको ये जानना है कि मैं यीशु मसीह का हूँ, यीशु मसीह ने मुझे चुना है, और यीशु मसीह मुझे इस दुनिया में आगे बढ़ाता है। और यीशु मसीह सब कुछ करता है कि वो करता और सिद्ध करने वाला है। इब्रानियों 12:2 में मेरा विश्वास शुरू किया और वो सिद्ध करने वाला है, सब कुछ जानता है। तो उसने हमारे जीवन का सब कुछ एक तरह से सब कुछ लिख दिया है, हमारा क्या होने वाला है। और लेकिन हमको इस दुनिया में रखा है, और उसके मकसद के लिए और उसके कार्य के लिए, परमेश्वर यीशु मसीह को जानने के लिए और उसके प्यार को जानने के लिए कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है, ये सब जानने के लिए परमेश्वर ने हमको इस दुनिया में रखा है और हमको चलाता है, हमको सुरक्षित रखा है अभी तक। धन्यवाद हो। और लेकिन परमेश्वर, हम लोग दुनिया में देखते हैं बहुत कुछ चल रहा है आज, लेकिन परमेश्वर पूरे दुनिया के बारे में सब कुछ जानता है, हमारे बारे में सब कुछ जानता है।
तो हमें एक तरह से हम कॉन्फिडेंट है कि परमेश्वर सब कुछ जानता है, तो मेरा जीवन हम परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं। सवेरे उठते ही हम लोग परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं। सवेरे उठते हैं, परमेश्वर का वचन को हम लेते हैं, पढ़ते हैं। अगर हम ऐसा जीवन न बिताए, यीशु मसीह के करीब जीवन न बिताए, तो एफिसियों 6:10 में लिखा है कि हमारा मूल युद्ध है, उस मूल युद्ध में हम लोग हमेशा हार महसूस करेंगे। और हम लोग आखिर में हम लोग शायद सब कुछ सही न होने पर भी हम लोग परमेश्वर को बोलेंगे कि परमेश्वर ऐसा क्यों, और परमेश्वर को दोष लगा सकते हैं। लेकिन परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर हमारे जीवन को हानि नहीं पहुंचाएगा। और तो परमेश्वर पे हम भरोसा रख सकते हैं। और परमेश्वर ने डैनियल को रखा था उस प्रांत में, बेलशस्सर, नेबूकदनेस्सर, दारियस राजा और उसके बेटे साइरस राजा की, बहुत राजा में परमेश्वर ने डैनियल को रखा था। वहां पर एक आदमी था जो यहूदी था, और जो जिसके पास परमेश्वर का पवित्र आत्मा एक तरह से उसको लीड कर रहा था। और वो नेबूकदनेस्सर के समय में, साइरस राजा के समय में और बेलशस्सर के समय में, इनके समय में परमेश्वर का आदमी था। और सब कुछ उसे परमेश्वर बताता था, लेकिन वो परमेश्वर को जानता था। और उसी तरह इस दुनिया में हमें रखा है। और हम लोग सभी को यीशु मसीह के बारे में सुनाते हैं, यीशु मसीह के करीब लाते हैं। हम लोग यही बोलते हैं कि यीशु मसीह आपका जीवन को जानता है, और कल, आज और आने वाला सभी चीज में यीशु मसीह है हमारे जीवन में। तो हम उनको बोलते हैं कि ये परमेश्वर आपको चलाएगा, आपके जीवन को चलाएगा। तो बेलशस्सर को जब डैनियल ने कहा कि एक ही रात तेरा जीवन एक समय में झट से निकल जाएगा बेलशस्सर, और वो हुआ उसके जीवन में। और बेलशस्सर इस प्रकार जी रहा था कि उसको कुछ नहीं होगा, ऐसे जी रहा था। सुरक्षित था वो, उसका महल सुरक्षित था, लेकिन उन लोग आ गए अंदर और उसको कैप्चर कर लिया उसी रात में। साइरस राजा को परमेश्वर ने आखिर में इस्तेमाल किया। और साइरस राजा ने फिर बाद में यहूदियों को कहा, जाकर वापस जाकर मंदिर बनाओ। और उसने सब सामान भी दिए, और उन लोग यहूदी लोग वापस आए और उन्होंने वापस आकर मंदिर बनाया। और परमेश्वर ने साइरस राजा को एक तरह से इन्फ्लुएंस किया था, और उसके द्वारा वापस मंदिर बनने लगा। इन्हें इसने नियमाय ने दीवार बनाया, उसके बाद इज़रा, इन लोग आकर सब, जरुब्बाबेल और इन लोग सब आकर मंदिर बनाया। तो परमेश्वर हमारे जीवन को चलाता है, और परमेश्वर सब इतिहास जानता है। और परमेश्वर ने यीशु मसीह का इतिहास हमें दिया है। यीशु मसीह कौन है, हम लोग बाइबल के द्वारा पढ़ते हैं। परमेश्वर कौन है, कहाँ है, और हम लोग सब कुछ प्रकाशित वाक्य और उत्पत्ति सभी बुक से, सभी से जानते हैं परमेश्वर कौन है। और यीशु मसीह का जीवन को हम लोग देखते हैं, परमेश्वर क्यों है। और यीशु मसीह परमेश्वर है, और यीशु मसीह ने मरे हुए को जीवित किया, अंधे को आँख दिया, लंगड़े को पैर दिया, ये सब कुछ किया। और हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, और वो परमेश्वर था और आदमी भी था, पवित्र आत्मा के द्वारा। और वो निष्पाप था, और उसके पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ उसके द्वारा इस दुनिया में किया। आज आज हमको परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है हमारे अंदर, और ये हमें सब कुछ बताता है। और परमेश्वर सभी जानता है, सभी अपने जीवन। बेलशस्सर का जीवन को, नेबूकदनेस्सर के जीवन को, बेलशस्सर के जीवन को डैनियल ने सब कुछ बताया उनको, उनके सपने वो बताया। और उन लोग चाहते थे डैनियल सच्चे परमेश्वर का प्रार्थना न करे। डैनियल ने वो नहीं सुना। और लेकिन वो परमेश्वर का आदमी था। तो आज हम परमेश्वर के चुने हुए, यूहन्ना 15:16 में हमको परमेश्वर ने चुना है, 13 से 16।
और आप लोग परमेश्वर का हो, सभी लोग यहाँ पर परमेश्वर के हैं। परमेश्वर आपके जीवन को जानता है, सभी ज़रूरतों को जानता है। परमेश्वर आपको आगमन करता है। और लेकिन हम लोग मूल युद्ध में हैं। शैतान हमें हमेशा कोशिश करता है हमारे खिलाफ आने का। शैतान चाहता है कि हम परमेश्वर के करीब न जाता है। शैतान चाहता है कि हम परमेश्वर के वचन को न जाने, यीशु मसीह को न जाने। और ये रियल है मूल युद्ध। और ये हमारा फैक्ट है जीवन में। एक आत्मिक लड़ाई है, हम लोग सब लड़ाई में है उसमें। और ये लड़ाई मांस या लोगों का नहीं है, लेकिन लड़ाई अम, शैतान के अपने इस दुनिया को इस्तेमाल करता है, दुश्मनों को इस्तेमाल करता है। तो हम लोग उसके लिए हम लोग हथियार दिया है परमेश्वर की, जो 6:10 से 20 में हथियार लिखा है कि हमको यीशु मसीह ने हथियार दिया। उसमें एक हथियार है प्रार्थना। और हम लोग पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करते हैं। एक हथियार वचन है और धार्मिकता है। और विश्वास है हम लोग। धार्मिकता है हम लोग। उद्धार है। और ये सब हथियार हमको परमेश्वर के विषय ने दिया, उसका हम इस्तेमाल करते हैं इस दुनिया में। और धार्मिक जीवन जीते हैं। परमेश्वर अभी हमें सभी चीज़ में विजय दिलाता है यीशु मसीह के द्वारा इस दुनिया में। आमीन।